नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हम लांडी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और यहां पर जो है लांडी पुलिस स्टेशन के जो सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी जो है यहां सर अंजाम दे रहे थे राजा रियाज साहब, जिनकी आज रिटायरमेंट की तकरीब का जो है लांडी पुलिस स्टेशन में जो है इनेकाद किया गया है। आज के इस प्रोग्राम में DSP लांडी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वकार जदून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, DSP लांडी। इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है कि आज आपके एक सीनियर ऑफिसर जो आपके लांडी थाने में थे, सब इंस्पेक्टर राजा रियाज, आज इनकी एक अलविदाई तकरीब का आपने इनेकाद किया लांडी में, तो कैसा फील हो रहा है कि आपकी टीम का एक फ़र्द जो है आज रिटायर हो चुका है? पहली बात तो ये कि हम किसी को रिटायर नहीं समझते, रिटायर नहीं हुए, ये अभी भी हमारे साथ हैं और आगे भी चलेंगे, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि जो भी अपना ड्यूटी सर्विस पूरी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटायर। लेकिन फ़ौज में भी वो जवानों को बुला लेते हैं जब भी ज़रूरत होती है, तो हमारे भी जवान कभी रिटायर नहीं होते। अल्लाह का फजल है कि हम अपने जवानों को हौसला अफजाई करते हैं और जो भी आते हैं हमारे पास वो रिटायर नहीं होते। रिटायर का लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं। अगर हम इसको चेंज करें तो ये बोले कि एक रिलैक्स सेक्शन इन्हें दे दिया जा रहा है कि भाई आराम करें, अब ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो गई। ये आराम करें, बिल्कुल आराम करें अपने घर में और अपने बच्चों को भी टाइम दें, क्योंकि बात ये है कि हम पुलिस वाले जैसे ना बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते। हमारी नौकरी ऐसी है कि 24 घंटे की, और राजा ने अच्छा काम किया, यहाँ पे अच्छी ड्यूटी अंजाम दी और 24 घंटे अवेलेबल हुए, क्योंकि उनको जब ज़रूरत पड़ी थाने पे उनको बुलाया गया तो आए हैं थाना पे। तो ये इनकी ड्यूटी बहुत अच्छी थी और इसी वजह से कि तमाम लोग जमे इनके एजाज़ में कि इनके फेयरवेल तकरीब में शामिल हैं कि अल्लाह ताला इनको और भी अजर दे इसको, क्योंकि ये नेकी का काम है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम आपकी बात करवाएंगे सब इंस्पेक्टर राजा रियाज से, जिनकी आज रिटायरमेंट की तकरीब रखी गई है। इनसे जानेंगे कि कहाँ से जो है इन्होंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट का सफ़र जो है इन्होंने पुलिस की जॉब का आगाज़ किया और आज जो है ये रिटायर हो रहे हैं, तो इन्हें कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैंने 1986 में पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और मुख्तलिफ थाना जात में हेडक्वार्टर्स में नौकरी की। आखिर में मैंने 5 साल का अर्सा जो है PH लांडी में गुजारा है। अल्लाह के फजल करम से मैंने किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के पूरा किया और आज तमाम लोग मेरे से खुश हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र है कि मेरा ज़मीर मुतमईन है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जतों से नवाजा। आप थाने से जा रहे हैं, यानी कि रिटायरमेंट नहीं बोलेंगे इसे कि आप रिटायर होकर जा रहे हैं, तो आपका पूरा अमला आपके साथ मौजूद है, बड़ा खुश है। अच्छा, आप जो है मेरे वालिद साहब के हम नाम भी हैं, तो एक दो बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। जब राजा रियाज का नाम आया तो मैं समझा कि मेरे वालिद साहब का कोई ऐसा कुछ हो तो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग। खैर, पता लगा है कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप यहाँ ड्यूटी जो है सर अंजाम दे रहे थे, अपने तमाम फ़राइज़ को लेकर चल रहे थे और लांडी की आवाम भी बड़ी खुश थी आपसे। तो अब कैसा लगता है कि आप डिपार्टमेंट से तो जा रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है, ये दोस्त जो है आपको, ये लोग जो मिस करेंगे, तो कैसा फील होगा? इनकी मोहब्बतें हमेशा याद रहेंगी और अल्लाह की ज़ात हमारे दिल में भी इनकी मोहब्बत हमेशा ताज़ा दम रखे और हमारे लिए नेक ख्वाहिशात का आज़ार इनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी इनके लिए नेक ख्वाहिशात का आज़ार है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दूसरे भी हमारे भाइयों को लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आने की तौफीक दे। अभी DSP वकार जदून ने बताया कि हमारा जो जवान है वो कभी रिटायर नहीं होता, तो आप भी मेरा ख्याल है रिटायर तो नहीं होंगे, सिर्फ आराम करने के लिए आप जो घर जा रहे हैं, बेगम बच्चों को टाइम देना है। तो ये बताएं कि आराम के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी चलेगा या सिर्फ आराम ही है? इंशाल्लाह जैसे हुक्म होगा अफसरान बाला का वैसे ही अमल किया जाएगा। क्या प्लानिंग है आपकी अपनी ज़ाती, क्या प्लानिंग है अब आगे क्या करना है? इंशाल्लाह जो भी नसीब में होगा, अल्लाह के हुक्म से प्राइवेट जॉब तो नहीं करनी, को अपना काम धंधा करेंगे, अपने बच्चों को टाइम देंगे, जो बच्चे प्लानिंग बनाएंगे उसके हिसाब से चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी आपने ड्यूटी सर अंजाम दी, जिसकी बदौलत जो है आपको ये एजाज़ मिला, आपके लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तो अपने देखने वाले जो आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, ASI हो, सब इंस्पेक्टर हो या डिफरेंट लेवल के लोग हों, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? इन तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा, मैंने इनके साथ अच्छा वक्त गुजारा, जिसकी मोहब्बत में इन्होंने तमाम अफसरान व मुलाजमान ने और प्राइवेट दोस्त अहबाब ने आज मुझे ये रिस्पॉन्स दिया कि अच्छे तरीके से मुझे अलविदा किया।
और तमाम अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता मैसेज हूँ। क्या डिलीवर करेंगे अपने सिपाहियों मैसेज कैसे जवानों ड्यूटी को, अंजाम अफसरान को यही दूंगा कि लोगों के साथ अच्छा रवैया रखो, लोगों को जो भी हो साहिल उसका अच्छे तरीके से बातचीत सुन के उसके मसाइल को मेरिट पर हल किया जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ही जो है लांडी थाने के जो है SHO वसीम अनीस भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त जो है आज के प्रोग्राम में ये भी एज ए स्पेशल गेस्ट है और इनके टीम मेंबर जो है जिनकी आज ये कह लें रुखसती कह लें कि उनकी रिटायरमेंट का प्रोग्राम है आज, तो इनसे जानेंगे इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम राजा रज़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि आज आपके एक टीम मेंबर है जो रिटायर हो रहे हैं, काम में भी थोड़ा बहुत असर होगा, इससे कैसा लग रहा है? बिल्कुल, जो राजा रियाज साहब हैं हमारे पास, जो बहुत अच्छी शोहरत के हामिल अफसर थे और अब ये रिटायर हुए हैं तो इनकी कमी बिल्कुल होगी और इनकी कमी जो है वो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि एक एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो हमारे पास से आज रुखसत हो रहा है और इनकी जो काविश है, हमने ये रिक्वेस्ट है कि ये हमें जो है वो उससे आगाह करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता हमें आकर हमें गाइड करते रहें ताकि दूसरे पुलिस वालों को जो अनएक्सपीरियंस्ड है उसको इसका फ़ायदा हो सके और अपनी मशले राह जो इनकी है सर्विसेज उसको वो दूसरों को प्रोवाइड कर सकें। जब से आप लांडी में आए देखा गया है काफ़ी चीज़ों में जुराइम पेशा अनासर में रोकथाम की गई है, आगे की क्या प्लानिंग? आई थिंक आपको हफ्तों में काफ़ी जो है जुराइम पेशा अनासर जो है वो कम हुए हैं, तो आप क्या प्लानिंग रखते हैं मस्जिद लांडी को और ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाने के लिए? अभी मुझे सेकंड वीक स्टार्ट ही हुआ है, एक वीक मेरा अभी कंप्लीट हुआ है आज और जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो टेक्निकली मैंने सोची हुई है यहाँ पर जिसको मैं अप्लाई करूँगा और आप बहुत चेंज इसमें विदिन 15 डेज़ में देखेंगे और जराइम की बीफ करने के लिए प्लानिंग पूरी मैंने बना चुका हूँ, सिर्फ उसको इम्प्लीकेशंस करनी है, वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको नज़र आना 10 से 15 दिन में उसका फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा एरिया में। चलें, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बिलखुसूस लांडी की आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे और साथ ही साथ जो जुराइम पेशा अनासर जो आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? देखें, अवाम लांडी की आवाम के लिए मेरा एक मैसेज ये है जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें आवाम के साथ लिज़ॉन होना पड़ेगा। आप बिल्कुल ना घबराएं, जो हमारे शहरी हैं, जो हमारे मौजूद शहरी हैं लांडी के, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जब हम दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे आवाम और पुलिस, तो यकीनन जराइम पेशा अफराद की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे इलाके में कोई आँख उठा सके। बाकी जराइम पेशा के लिए मैसेज मैं दे चुका हूँ, उनको नज़र आ गया है कि ये 2-3 दिन के अंदर ही कि बिल्कुल यहाँ पर जगह नहीं है उनके लिए मौजूद और इंशाअल्लाह इस पे मज़ीद आप लोगों के ताउन से, आवाम के ताउन से हम जो है वो इसमें स्टडीज़ बनाई हैं जिनमें आहिस्ता आहिस्ता में मुख्तलिफ अंजुमन, मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात सबसे मुलाकात हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला सबको जो है वो लेकर साथ चलेंगे और इसमें हम यहाँ से जराइम को इंशाअल्लाह ताला, मेरा इरादा ये 99% जो जराइम फ्री इलाका है लांडी को बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। एरिया नहीं है, बहुत आगे है और इंशाल्लाह हमारे जवानों के लिए दुआएं। ये जवान जो हमारे खड़े हैं उसका एक एक बटन के लिए हम उसकी हमारी भी जाने कुर्बान कि ये बहुत एफर्ट्स करते हैं मेरे जवान, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन सब की मेहनत कारवा होगी और इनसे सीखने के मौके मिलेंगे। राजा थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। लास्ट में क्या मैसेज डिलीवर करेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन को? मैं की करूंगा क्योंकि ये एक फेम चैनल है और माशाल्लाह HD चैनल है, मैं भी देखता हूँ उसको और आपकी टीम है, आप माशाल्लाह एक तो हर इवेंट में आते हैं, बड़ी बात होती है, वरना आजकल आते नहीं है। और जो कि जिस तरह राजा रियाज साहब हैं, इस टीम के एक सीनियर मेंबर हैं राजा रियाज, उनका नाम भी राजा रियाज है, तो मैं उनको भी सल्यूट करूंगा कि आप गालिबन उनके साहबजादे हैं। तो राजा साहब, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके चैनल के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है APLC इंचार्ज लांडी डिवीजन नईम खान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। आज प्रोग्राम के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले राजा रियाज साहब हमारे महकमे में 60 साल जो है अरसा जो है गुजारा है, तो इसके लिए इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने खुश असुबली से डिपार्टमेंट में आवाम की खिदमत के लिए अपने 60 साल डिलीवर किए हैं और हम भी इन्हीं के साथ साथ शाना बशाना लगे हैं आवाम की खिदमत के लिए और हमारी पूरी कोशिश है आवाम की जान, माल और उनकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। इसके लिए हम अपनी जान का भी कुर्बाना देना पड़ा है, तो हम देने को तैयार हैं और देते रहें और देते रहेंगे। सिंध पुलिस जिंदाबाद है, पाक फौज जिंदाबाद है। ये दोनों मुश्तरका फोर्सेज हैं, वो बैरूनी फोर्सेज है, हम अंदरूनी फोर्सेज हैं और हम दोनों की मुश्तरका कोशिश से आवाम को रिलीफ मिलता है, मिलता रहा है और रहेगा। हमें इसके लिए हमें अपनी जानों को नजराना भी देते हैं, देते रहे हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। तो लिहाजा सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।
वीडियो